नमस्ते दोस्तों, अद्वैत योग एंड मेडिटेशन द्वारा लिया गया ऑनलाइन सेशन एक बार आप हमारे साथ ज़रूर कर देखें। सूर्य नमस्कार नहीं कर रहे, विल बी वर्किंग ऑन द हार्मोनल इम्बैलेंसेस। पेल्विक हेल्थ में किसी को इम्प्रूवमेंट चाहिए, मतलब प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक जो जो चेंजेस होते हैं शरीर में, उन सारी स्थितिज में आज के आसन बेनिफिशियल है। सो हम लोग 3 सेट करने वाले हैं। सारा लोअर एब्डोमिनल एरिया पर है काम, लोअर एब्डोमिन से लेकर पैरों की उंगलियों तक। और किसी को लगता है कि मुझे हाथों पर और कंधों को भी काम करना है, तो अलॉन्ग विद दैट हम हाथों की मूवमेंट्स भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से बताती हूँ। आपको लगता है इफ यू आर कंफर्टेबल विद द हैंड्स मूवमेंट, अगर आपको लगता है कि छोटा सा वेट है आपके पास, तो मैंने छोटी छोटी से बॉटल ले ली वेट के लिए, अगर ले सकते हो तो ठीक, अदरवाइज बिना वेट के भी फाइन। So lying down स्थिति से करने वाले हैं। Today's asanas are into supine and the prone poses. So आराम से हमारी सारी जो स्थिति होगी 90 डिग्री थाई एंड काफ पोजीशन की होगी। So जो लोग जिनको लगता है कि मुझे अपने आर्म्स पर भी काम करना है, थोड़ा कंधों पर भी काम करना है, तो यू कैन हैव समथिंग और विदाउट एनी वेट। हाँ, सो आपके पैर 90 डिग्री, नीज बैंड, हाथ कंधे की लाइन में। जो लोग हाथ उठाने वाले हैं, जो लोग हाथों पर काम नहीं कर रहे, उनके हाथ कंफर्टेबली शोल्डर लेवल पर एकदम रिलैक्स। Whatever is the sthiti is completely fine. If you are comfortable, then only use your hands. So now we'll be tapping the toes to the ground side. So in a count of 1, right toes, right thigh को right ground की तरफ धक्का देंगे and toe को टच करेंगे, हिल को नहीं। फिर से थाई ऊपर, हाथ अपनी कंधे की लाइन में, ऐसे लेफ्ट टोज को टच करना है एंड अप। सो यू आर मूविंग द मूवमेंट्स ऑफ द आर्म्स अलोंग विथ योर थाई। सो हाथ आपका थाई की दिशा में जा रहा है, फिर से ऊपर आ रहा है, थाई की दिशा में जा रहा है, फिर से ऊपर। सो वी आर वर्किंग टू दिस जॉइंट एरिया एंड ये पूरा हमारी पेल्विक हेल्थ पे काम करेगा। चलो अच्छा, सो अगर कंफर्टेबल हो तो ही हाथ ऊपर करो, कंफर्टेबल नहीं है तो हाथ कंधे की लाइन में रखिए। हल्का वजन लेने का मन है तो दोनों इक्वल वजन लीजिए। छोटे आपके पास ब्लॉक है तो ब्लॉक भी ले सकते हैं। सो धीरे सामने पैरों को 90 डिग्री उठाया, नीज को बेंड किया, काफ्स हमारे जमीन से पैरेलल, उंगलियां खींची हुई, दोनों हाथ ऊपर कंधे की लाइन में। इफ यू आर कंफर्टेबल, inhale with exhale, tapping the right toes toward the ground and right hand towards the right thigh. धीरे से अप विथ एक्सेल, 2, लेफ्ट 1, 3, 4, आराम से स्लो करेंगे, 5, 6, 7, 8, सिर्फ टोज, हिल को टच नहीं करना है, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे से पैरों को, हाथों को रिलीज, आराम से कंफर्ट में आएंगे। ब्रेथ एकदम आराम से, कंधों को भी शिथिल। अभी जैसे भी हमने एक एक पैर की उंगलियों को टैप किया, हम दोनों पैर की उंगलियों को साथ में टैप करेंगे। सो नाउ अगेन बैक टू द सेम स्थिति, टोज पॉइंटिंग आउट, हाथ ऊपर कंफर्ट के हिसाब से, and now touching both the toes towards the ground with the inhale, हाथों के साथ, and to the center with exhale। शुरुआत करेंगे, 1, 2, छान पैकी हिप पासन धक्का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
5, 4, 3, 2 and 1. धीरे से रिलीज। तो ये सारे आसन आपको मदद करने वाले हैं। किसी भी प्रकार से आप में चेंजेस फील करते हो, आप कभी कभी होता है पीरियड्स के पहले आप में चेंजेस फील करते हो, मूड चेंज या बॉडी चेंजेस, कभी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, कभी मेनोपॉज की जब स्थिति शुरू होती है उस एज में काफ़ी डिफरेंसेस फील करते हो। तो ये सारा जो इम्पैक्ट है फिजिकल एंड इमोशनल, इन सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट मिलते हैं। जो लोग कोई है अगर कंज्यूम करने के लिए प्लान कर रहा है उनके लिए भी बहुत सुंदर स्थिति है। हमारे एब्डोमिनल हेल्थ को भी बढ़ाता है अलोंग विद द टोनिंग ऑफ द थाइज एंड द बेली, टाइटनिंग ऑफ द कोर एरिया। सो आज का हमारा फोकस, हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स पर। कंफर्टेबल ब्रेथ। तो अब हम करने वाले हैं हाफ फ्रॉग पोज। सेम तरीका है, हाँ आपका 90 डिग्री थाई एंड काफ पोजिशन है आज के सारी स्थिति में। हाथ आपके ऊपर की तरफ। एक्सेल के साथ राइट थाई को राइट की तरफ लेकर जाना है, राइट पे टच करना है। इनहेल के साथ ऊपर। एक्सेल के साथ लेफ्ट थाई को लेफ्ट की तरफ लेकर जाना है, इनहेल के साथ ऊपर। तो ऐसे हम अल्टरनेट थाई पोजीशन टच करने वाले हैं, आ जाएंगे स्थिति में। तो लंबा इनहेल एंड धीरे से टचिंग द राइट थाई, राइट हैंड टू योर कंफर्ट। अगर हाथ कंफर्टेबल फील करते हो तो ही मूवमेंट करो। 2, लेफ्ट 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोज खिंची हुई है, हमारा नी बटक की लाइन में गिरा रहे हैं हम लोग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. धीरे से रिलीज। बी कंफर्टेबल। इनहेल, एक्सेल। सो ये था हाफ फ्रॉग पोजीशन जहां हम एक एक थाई को ड्रॉप कर रहे थे। अब हम लोग दोनों थाइस को सेपरेट करेंगे टू आवर कैपेसिटी। जब भी आप सेपरेट करने वाले हो, पैरों की उंगलियां टोज पॉइंटिंग आउटवर्ड, अगर ऐसी हैं तो उसे बाहर की तरफ करना है। हाथों को बड़ा सा वी में लेकर जाना है, लेकिन जमीन पर टच नहीं करना है, हवा में रहेंगे हाथ आपके। फिर से सामने आएंगे सेम स्थिति में, टोज स्ट्रेच और यहाँ पे टोज आउटवर्ड अपने कंफर्ट से। हाथ हिलाने में तकलीफ है तो डोंट यूज द हैंड्स, जस्ट पैरों पर काम करोगे। ओके, चलो आ जाओ। 90 डिग्री थाई एंड काफ पोजीशन। हाथ आपके कंफर्ट से, कंफर्टेबल यूज द हैंड्स, अदरवाइज जस्ट rest them to the floor. Inhale, thighs out, arms out, toes pointing outward. Exhale, towards. 2, full frog. 3, breath के साथ जब भी पैर नजदीक आ रहे exhale. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2 and 1. धीरे से रिलैक्स।
Be comfortable. Easy inhale, releasing the thighs, releasing your lower back, and trying to be comfortable at the shoulder and the neck region as well. Inhale, exhale, inhale, exhale. अब हम लोग 90 डिग्री उत्तान पादासन स्थिति में सीजर करने वाले हैं. तो हाथों का भी सीजर और पैरों का भी सीजर 90 डिग्री में. हाथों में अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो जस्ट हाथों को रेस्ट कीजिए, पैरों को 90 की तरफ क्रॉस में करना है. तो धीरे से दोनों पैर 90 डिग्री में उठा ले, टोज को सीलिंग की तरफ खींच ले एंड दोनों हाथ आपके कंधे की लाइन में. इफ यू आर कंफर्टेबल. एंड लेट्स स्टार्ट विद द सीजर. 1 क्रॉस में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 नी सीधे. 8 7 6 5 4 3 2 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. आराम से. Be comfortable. Releasing your lower back, belly area. Trying to be comfortable to the thighs and to the shoulders. Inhale easy. Exhale easy. Breath को थोड़ा नॉर्मल में लेकर आए. So हमने अभी जो सेट किया 3 स्थितिज का, जो हाफ पोजीशन और फुल पोजीशन, पहले और सेकंड राउंड में सबको हम लोग रिपीट करने वाले हैं. अगेन किसी को लगता है हाथ उठाने से मुझे दर्द क्रिएट हो रहा है, जस्ट रेस्ट योर हैंड्स टू द ग्राउंड और पैरों पर काम कीजिए. ओके, तो शुरुआत करेंगे हम लोग फिर से टैपिंग ऑफ द टोज. सो लेट्स स्टार्ट. इनहेल विद एक्सहेल. 1 2 3 4 उंगलियां खींची हुई पैर की. 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. रिलैक्स. अभी अल्टरनेट पैर का किया, दोनों पैरों का साथ में 15 काउंट के लिए. So back to the स्थिति. Inhale and down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 5 4 3 2 and 1. Relax. Be comfortable. Releasing the thighs again. Every time you have to relax the lower body completely along with your neck and the shoulders. Inhale. Exhale. So now half frog position to the right and to the left. So back to the sthiti. Inhale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9. लोअर बॉडी हिलेगी, अपर बॉडी बहुत नहीं हिलेगी, सिर्फ कंधे से टर्निंग होगी. 7
6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. Be comfortable. Easy inhale. Gentle exhale. So now full frog position for 15 counts. So back to the sthiti. Inhale and out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toes outward. 8, 9, 10, 10, 5, 4, 3, 2, and 1. Release. Be comfortable. Breath को normal. Groin area, buttock region, comfort में. Now सीजर करेंगे. So दोनों पर ऊपर 90 की तरफ, हाथ आपके कंफर्ट से एंड क्रॉस. 1, 2, 3, 4, 5, toes touch. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 30. Relax. आराम से. Be comfortable. Inhale. Exhale. Breath normal. वज्रासन में बैठना है. जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो पैर फैला के बैठेंगे. और अगर आपके पास कुर्सी है सामने, कुर्सी है तो उस कुर्सी पर बॉस्टर को ऐसे रख के अपने आप को कुर्सी पर कर देंगे. जो लोग कैन नॉट बेंड द नीज, है ना, तो सामने का सब सोफा भी है तो ऐसे रख दिया और अपना फेस और चेहरा पूरा उस पर पूरी तरीके से रेस्ट हो गई. जो लोग ग्राउंड पर हैं दे वुड बी सिटिंग इनटू वज्रासन चाइल्ड पोजीशन में. योर टोज, ग्रेटर टो टच हो रही है, अंगूठा टच होगा, नीज आउटवर्ड अच्छे से ओपन, और हमारा ये जो पोर्शन है बॉल्स्टर का वो हमारे सेंटर में ग्रोइंग एरिया के बिल्कुल नजदीक, ताकि हमारी लोअर बेली यहाँ पर रेस्ट हो जाए. लोअर बेली को एकदम रिलैक्स करना है. आप क्या करना है, हमें धीरे धीरे अपने चिन को खींचना है अपने हाथ की मदद से, खुद की स्पाइन को लंबा लंबा बनाते हुए. पहले लोअर बेली टच होगी, फिर बेली टच हो जाएगी, उठाना नहीं है हिप्स, और फिर धीरे धीरे अपनी चेस्ट को यहाँ टच करते हुए अपने चेहरे को यहाँ रेस्ट करेंगे. किसी को लगता है कि मुझे हाइट और चाहिए तो और हाइट बढ़ा दो, लगे तो हाथों को भी डाल दो एंड जस्ट स्टे देयर. फील लाइक अ बेबी. जितना कोजी बना सकते हो उतना कोजी बनाओ. अगर मैं कहूँ आधा घंटा रुकना है तो आप रुक पाओ, ऐसे बैठना है. बिल्कुल डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, कब छोड़ूंगी कब छोड़ रहे, टाइम हो गया क्या, ऐसा मन में भी नहीं आना चाहिए. आपको पूरी तरीके से उसमें कंफर्ट में रहना है. ओके, तो आ जाएंगे सभी लोग बहुत आराम से, आंखें बंद कर लेंगे. और हमने जो भी इतनी मूवमेंट्स की हमारे पेल्विक एरिया पर, जो भी किसी को लोअर बैक की साइड में फील हो सकती है हीट, किसी को एब्डोमेन की साइड में, वो सारी रिलीज होगी. Now this is the relaxing pose. Still it is very beneficial for the balancing of the hormones. आपको कूल डाउन करता है स्थिति, रिलैक्स करता है, सारी थकान को दूर करता है, और बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन के साथ आपका माइंड एकदम शांत होने लगता है. तो जो डिस्टर्बिंग थॉट्स है उनसे बाहर आने के लिए भी बहुत सुंदर स्थिति है. स्टे देयर. हम लोग 3 से 4 मिनट के लिए स्थिति में रुकने वाले हैं. बहुत कंफर्ट के साथ.
Feel like a baby, free of worries, free of emotions, free of ego. आपने ऑब्जर्व किया होगा, छोटा बच्चा कभी कैरी नहीं करता कुछ। अगर आपने उसको गुस्सा किया, थोड़ी देर बाद आकर फिर से वो आपसे बात करेगा। वो बिल्कुल मन में नहीं रखता, मुझे इनसे बात नहीं करनी है, ये बुरे हैं। उसी तरीके से हमें भी इस वक्त हमारे मन में हमने जो जो संजो के रखा है, जो जो स्टोर करके रखा है, किसी के बारे में कोई स्पेसिफिक इमोशंस क्रिएट किए हुए हैं, किसी को टाइटल दिए हुए हैं कि ये पर्सन सो एंड सो टाइप का है, ये सारे जो भी हमारे फीलिंग्स बन गई है स्पेसिफिक कारण की वजह से बनी होगी, लेकिन माइट बी रॉन्ग। तो आज हम सब कुछ, चाहे बहुत एक्साइटेड कोई सिचुएशन थी और उसको अभी भी हम लेकर कैरी कर रहे हैं, उसे भी छोड़ देंगे। बहुत दुख वाली सिचुएशन थी, उसे भी छोड़ देंगे। तो इस वक्त आपको शरीर को खाली करना है, पूरा ब्लैंक बनाना है, थॉट्स फ्री हो जाना है और अपनी ब्रेथ के साथ इस चाइल्ड पोज में एंजॉय करना है। अगर आप अपनी हर एक ब्रेथ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप अपने आप को शांत कर पा रहे हैं। अगर हमारी ब्रेथ मिस हो रही है, इसका मतलब अभी भी मन में विचार शुरू है और हमें उन विचारों को रोककर पॉज लगाते हुए हर बार अपनी और अपने श्वास के साथ, अपने शरीर के साथ टिकना है। इस क्षण में, इस मोमेंट में हमें पूरा समय बिताना है, ताकि हमारी सारी थकान और वो सारी चीज़ें जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, हमें स्ट्रेस देती हैं, सब कुछ धीरे धीरे हम लोग रिलीज कर पा रहे हैं। विजुअलाइज कीजिए जैसे कि पैरों की उंगलियां जमीन की ओर को छोड़ रही है, अर्थ की ओर। सब कुछ छूटते हुए आपको धीरे धीरे हल्का लगने लगा है। वो दर्द कहीं पर शरीर में है, वो दर्द हमने जो बना कर रखा है स्टेटमेंट, हमें सो एंड सो प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है, उस स्टेटमेंट को, उस सेंटेंस को भी छोड़ देंगे और इस वक्त एकदम खाली अपने आप को एकदम हेल्थी फील करना है, फ्री ऑफ एवरीथिंग। कुछ याद नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मैं जो हूँ इस वक्त शांतता हूँ और विश्वास के साथ टिकी हुई हूँ।